हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं टॉपिक C++ के अंदर कंडीशनल स्ट्रक्चर की। राइट, कंडीशनल स्ट्रक्चर आपके दो तरह के होते हैं, सिलेक्शन एंड इटरेशन। एंड व्हाट इज कंडीशनल स्ट्रक्चर? कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप अपने स्टेटमेंट को विद सम कंडीशन फॉलो करना चाहते हो, देन यू आर यूजिंग अ कंडीशनल स्टेटमेंट। मीन्स अगर हम बात करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की, सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब यू आर सेलेक्टिंग समथिंग, कि अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो क्या सेलेक्ट करना है, अगर फॉल्स होगी तो क्या सेलेक्ट करना है। तो आइदर दिस एंड आइदर दिस का फॉलो आप यूज करते हो यूजिंग अ सिलेक्शन स्टेटमेंट। यूजिंग सिंटेक्स हम देख लेते हैं क्या इसका मतलब है। सपोज मैं पहली इफ कंडीशन की बात करती हूँ। इफ आई एम गिविंग सम कंडीशन, मैंने कोई कंडीशन रखी है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू है देन वी जस्ट फॉलो दिस थिंग। तो मुझे यहाँ कुछ प्लेसेस में हमें आई एम जस्ट गिविंग सम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 वो मैं डाल देती हूँ स्टेटमेंट 2। अदरवाइज आई एम नॉट गिविंग एल्स स्टेटमेंट मैंने नहीं रखी है। मैं कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट आएगा। ऑब्वियसली अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये स्टेटमेंट वो रन नहीं करेगा। तो ये इफ स्टेटमेंट में हमने ये कंडीशन डाल दी। बट इफ आई एम आस्किंग इफ एन एल्स स्टेटमेंट, तो इफ कंडीशन में ये स्टेटमेंट आएगी। बट अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आई एम जस्ट गिविंग द एल्स स्टेटमेंट। तो मुझे क्या देना पड़ेगा? एल्स स्टेटमेंट देना पड़ेगा। एल्स स्टेटमेंट हमारी भी यहाँ पर आ जाती है। तो ये पॉइंट समझे कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट 1, अदरवाइज स्टेटमेंट आपने नेक्स्ट दे दी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो दिस इज द इफ एल्स कंडीशन। इफ एल्स कंडीशन में आप आइदर एक एग्जाम्पल ले सकते हो कि क्या आप एग्जाम्पल लेना चाहते हो। सपोज आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड वो वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है एक्स जो आपने लिखा है एज इज इक्वल टू आपने लिखा है 18 लिखी है। तो अगर आप लिख रहे हो इफ एज इज ग्रेटर देन 18 देन, तो आपने यहाँ पर यहाँ क्या कर दिया? सी आउट कर दिया। एंड यू आर सेइंग कि वोट कर सकता है वो पर्सन, ठीक है, वो वोट कर सकता है। एल्स, एल्स में क्या कंडीशन डाल दी है आपने? एल्स के डाल दिए सी आउट कांट वोट, ठीक है, वो वोट नहीं कर सकता। इट मीन्स यही चीज होगी कि अगर वो ट्रू हुआ ग्रेटर देन 18 है तो वो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका ये प्रिंट होगा। दिस इज कम अंडर इफ एल्स कंडीशन। नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन में क्या होता है? ट्रू एंड फॉल्स चलता है हमारा, बट इन नेस्टेड इफ सपोज आई एम सेइंग इफ कंडीशन, राइट, इफ कंडीशन अगर है तो ये पोर्शन आपका सपोज आई एम जस्ट गिविंग सपोज इफ कंडीशन, अगर आपकी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो इट मीन्स ये आपका लूप चलेगा। एल्स कंडीशन होती है तो ये लूप चलेगा, ठीक है। ये आपको स्टेटमेंट मिल गया है। बट हम क्या करते हैं, इफ के अंदर एक और इफ कंडीशन ला रहे हैं। मतलब इट मीन्स इफ इट इज ट्रू देन इट आस्किंग अगेन सम कंडीशन। उसने एक और कंडीशन आपकी पूछी है, राइट, और उस कंडीशन के अंदर भी इफ एंड एल्स कंडीशन आप डाल सकते हो। तो आप ये देख रहे हो नेस्टेड इफ कंडीशन में इफ देन इफ, फिर ये इसका एल्स है और ये इसका एल्स है। तो ये क्या पार्ट हो रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दिस विल रन, ये ट्रू होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो दिस विल रन, ठीक है, तो ये विल रन होगा। इफ ये कंडीशन ट्रू है तो अगेन इट आस्किंग ये कंडीशन रन होगा, ये ट्रू होगा तो ये रन होगा, फॉल्स होगा तो ये रन होगा। तो सिलेक्शन इन सब में से कोई एक कंडीशन ही आपकी रन हो पाएगी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग कि किस वे में अगर हम करना चाहते हैं ये कैसे रन होगा। सपोज हम कह रहे हैं इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर आपने a इज इक्वल टू आपने कोई वैल्यू गेट कराई है, सी इन कराई है कोई वैल्यू a, ठीक है, वो आपकी इंटीजर टाइप है इंटीजर टाइप है। अगर आपने कहा है कि a इज ग्रेटर देन 0, ऑब्वियसली अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आप क्या पूछ रहे हो? उसको दोबारा से पूछ रहे हो a इज मॉड 2 डबल इक्वल टू 0, इट मीन्स a 2 से डिविजिबल है। तो आप क्या प्रिंट करोगे? और प्रिंटिंग ये आपका नंबर इवन है, राइट। एल्स, एल्स में क्या प्रिंट कर रहे हो? ये नंबर ऑड है, राइट, यहाँ पर आपने ऑड प्रिंट कर दिया। अगर ये ट्रू होगा तो इस पार्ट में जाएगा, अगर ये एल्स ट्रू नहीं होगा, इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये ट्रू नहीं होगा तो क्या प्रिंट होगा? नेगेटिव नंबर, ठीक है, ये क्या नंबर है? नेगेटिव
नंबर है। तो आप पॉइंट समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, इफ इट इज ट्रू तो गोइंग टू दिस पार्ट एंड फॉल्स टू दिस पार्ट। अगर ट्रू होगा तो आइदर इवन होगा और ऑड होगा। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वन नेस्टेड इफ। अब आप ये कह सकते हो कि यही चीज हम क्या कर सकते हैं, स्विच केस में कर सकते हैं। स्विच केस में आपके पास यहाँ से इफ एल्स कंडीशन जो होती है वो हमारी नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज मतलब सपोज आप क्या कर रहे हो, आपने ए गेट कराया, ठीक है, और आप बहुत सारी कंडीशन इफ एल्स कंडीशन लगाना चाहते हो कि इफ ये नहीं हुआ तो सेकेंड थिंग हुआ, इफ ये नहीं हुआ तो सेकेंड थिंग हुआ। फॉर दैट नंबर ऑफ टाइम अगर मुझे इफ एल्स लगाना है, उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, स्विच केस में चेंज कर सकते हो। स्विच केस में क्या होगा, आई एम जस्ट सपोज मैंने एक वेरिएबल गेट किया, उसके अंदर हमने स्विच केस लगा दिया, ठीक है। स्विच केस में मैं वो गेट करा रही हूँ। स्विच केस में ब्रेसेस लगता है केस 1। अगर केस 1 होता है तो आई एम जस्ट गिविंग, कुछ मैं प्रिंट करना चाहती हूँ, सपोज आई एम गिविंग हेलो, ठीक है, मैं हेलो प्रिंट करती हूँ। और आप ये देखेंगे इसके साथ में हमें ब्रेक देना पड़ता है बिकॉज इट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन है आइदर दिस, इनमें से कोई एक ही चीज सिलेक्ट हो पाएगी। सी आउट हाउ आर यू, ठीक है, मैं पूछ रही हूँ आपसे, अगर हेलो है, फर्स्ट है तो हेलो पूछ रही हूँ, सेकेंड है तो हाउ आर यू पूछ रही हूँ, थर्ड है तो आई एम जस्ट आस्किंग वेलकम, आई एम वेलकम कर रही हूँ आपको, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो और हर एक में यू जस्ट गिविंग द ब्रेक कंडीशन। और बाय डिफॉल्ट कंडीशन भी होती है इसके अंदर। डिफॉल्ट मतलब अगर आइदर 1 2 3 की जगह गलती से आपको कोई और प्रेस हो गया तो आप लिख सकते हो यहाँ पर रॉन्ग नंबर, ठीक है, आप रॉन्ग नंबर दे सकते हो। और यहाँ पर आपने ब्रेसेस अपने क्लोज कर दिए। तो आप ये देखो कि स्विच केस भी इफ एल्स होगा, आइदर दिस आइदर दिस आइदर दिस, यू कैन टाइप इट एंड विद ब्रेक स्टेटमेंट। क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है कि सपोज आपने प्रेस किया हुआ 2, योर टाइपिंग सीधा 2 पे पहुंच गई, हाउ किया और ब्रेक करके बाहर आ गए। नो नीड ऑफ डूइंग अदर, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हो, इनमें से आप क्या कर रहे हो, कोई एक चीज सेलेक्ट कर रहे हो। सपोज आप यहाँ ब्रेक नहीं लगाते तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, तो सेकेंड कंडीशन के बाद आपकी थर्ड कंडीशन भी आपकी रन हो जाएगी इन कंटिन्यू मैनर। तो दिस इज अप टू द सिलेक्शन स्टेटमेंट। इटरेशन लूप क्या होता है, इटरेशन लूप मीन्स व्हेन यू रन योर प्रोग्राम और कोई स्टेटमेंट आप मल्टीपल टाइम्स, सेम स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना चाहते हो विद सम कंडीशन, देन वी आर यूजिंग द इटरेशन लूप, ठीक है। इटरेशन लूप आपको बताया था फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल, 3 तरह के होते हैं। और इसमें जो हम कह सकते हैं फॉर लूप और व्हाइल लूप जो होते हैं एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, ठीक है। एंट्री कंट्रोल मतलब एंटर करने से पहले ही वो पूछ लेंगे, और ये होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो ये कैसे रन करते हैं हम लोग ये देखते हैं विद सम सिंटैक्स। तो सबसे पहले फॉर लूप की बात करते हैं। फॉर लूप का सिंटैक्स कैसे होता है, आप क्या करते हो, इनिशियलाइज करते हो कोई वैल्यू और कुछ कंडीशन सेट करते हो इसके अंदर, एंड कॉलन से सेपरेशन करते हो, और आप क्या करते हो, इंक्रीमेंट और आइदर डिक्रीमेंट वाला पार्ट करते हो। मतलब यू आर जस्ट फर्स्ट पार्ट आपको क्या करना है, इनिशियल पोजीशन में लाना है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन के बाद सेकंड पार्ट, वो जो इनिशियल पोजीशन है उसकी कंडीशन चेक करनी है कि वो कंडीशन आपकी लेस देन इक्वल टू n है, देन इट गो टू दिस लूप। थर्ड आपका पार्ट ये वाला आता है, ठीक है, कि आपने क्या स्टेटमेंट यहाँ पर रन करनी है। यहाँ पर अगर स्टेटमेंट रन करने के बाद इट विल इंक्रीमेंट, ये इंक्रीमेंट कैसे भी कर सकता है, 1 वैल्यू कर सकता है इंक्रीमेंट, 2 वैल्यू कर सकता है इंक्रीमेंट। तो आपका फोर्थ पार्ट वो क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। अगेन गो टू द सेकंड पार्ट, फिर सेकंड पार्ट में जाता है, चेक करता है इंक्रीमेंट करने के बाद क्या कंडीशन अब भी ठीक है, जो कि है मैं लूप के अंदर जा सकता हूँ। अगर जा सकता है तो स्टेटमेंट अगेन रन करता है। तो ये स्टेटमेंट कितने टाइम्स रन करता है, टिल द कंडीशन विल ट्रू, जब तक वो कंडीशन आपकी ट्रू होती है, राइट। तो आप पॉइंट समझे, इनिशियलाइजेशन जो होता है, देन सेट द कंडीशन, देन गो, अगर कंडीशन ट्रू है तो आप लूप में जाओगे, फिर यू जस्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू, आइदर 2 3 जितनी भी कंडीशन है वहाँ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, एंड देन अगेन टेस्ट एंड गो टू द स्टेटमेंट। आप ये लूप चलता रहेगा टिल योर कंडीशन विल ट्रू। तो यहाँ भी एक सिलेक्शन का ही पार्ट है, बट वो सेम स्टेटमेंट आप बार बार रिपीट कर रहे हो जब तक आपका कंडीशन क्या होती है,
ट्रू होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके अंदर क्या है, सपोज मैं चाह रही हूँ कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर मुझे प्रिंट करना है, तो मैंने क्या कर दिया, आई एम जस्ट इनिशियलाइजेशन एक ही, फॉर लूप में ये बेनिफिट होता है कि सब चीज़ें एक ही लाइन में होती है। आप क्या कर रहे हो, इनिशियल वैल्यू भी एक के साथ 0 से स्टार्ट कर रहा है। एक्चुअली नेचुरल नंबर 1 से होता है तो हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। कंडीशन कर रही हूँ लेस देन इक्वल टू 10 तक नेचुरल नंबर बनाने हैं मुझे, और नेचुरल नंबर ऑब्वियसली पता है आपके एक के बाद एक आएंगे, ठीक है। और ब्रेसेस के अंदर आपने क्या कर दिया, यू जस्ट प्रिंट द वैल्यू, क्या कर रहे हो, आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हो, कुछ आपको स्पेस देना उनके बीच में, यू जस्ट राइट इट। तो आप क्या कर रहे हो, पहले 1 प्रिंट होगा यहाँ पर, ऑब्वियसली 1 होगा, 1 लेस देन 10 है, 1 प्रिंट होगा, फिर ये इंक्रीमेंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा, 10 तक ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 10 के बाद अगेन इट विल इंक्रीमेंट, 11 होगा, 11 में देखिएगा इफ कंडीशन इज फॉल्स तो इट गो आउट ऑफ द लूप, बाहर लूप से आ जाएगा और प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो दिस इज सिंपल फॉर लूप, इनिशियल कंडीशन, टेस्ट कंडीशन एंड इंक्रीमेंट कंडीशन इसके अंदर होती है, राइट। सेम वे सिंटेक्स को हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, वाइल लूप के थ्रू चल सकते हैं। आप ये देख रहे हो यहाँ पर वाइल लूप आ रहा है, वाइल एंड डू वाइल, तो आपको इसके एग्जाम्पल भी बता देंगे विद देयर सिंटेक्स। वाइल लूप एंट्री एग्जिट लूप होता है, मतलब एंट्री करने से पहले पूछता है, तो इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, इनिशियलाइजेशन पहले हो जाता है, इनिशियल कंडीशन पहले हो जाती है, एंड देन इट आस्क वाइल आई इज लेस देन एन है कि नहीं है, ठीक है। आई लेस देन एन है, इट विल देन गो टू दिस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में ये जाता है, राइट। और यहाँ पर अंदर उससे क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। पॉइंट नोट करो, इसके अंदर वाइल लूप के अंदर क्या होता है, यहाँ इनिशियलाइजेशन होता है, देन टेस्ट कंडीशन होती है, इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू तो ये स्टेटमेंट के अंदर जाएगा, लूप के अंदर जाएगा और इंक्रीमेंट करेगा, ठीक है। इंक्रीमेंट करने के बाद फिर ये अगेन आस्क, दोबारा से पूछेगा, टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो दिस लूप इज गोइंग ऑन टिल द टेस्ट कंडीशन ट्रू, और जैसे टेस्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी इट विल आउट ऑफ द लूप, बिकॉज इट इज एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री करने के लिए वो कंडीशन पूछता है इफ इट इज ट्रू और नॉट, राइट। अब जैसे मैंने फॉर लूप का एग्जांपल दिया था, ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे क्या करना है, 1 to 10 नंबर वो डिस्प्ले करने हैं जो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। एग्जांपल थोड़ा चेंज कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने और वाइल लूप लगा दिया, क्या लगा दिया, i इज लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, आई एम जस्ट आस्किंग इफ, इसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा लेती हूँ, इफ i %2 डबल इक्वल टू 0, मतलब जो i की वैल्यू मैं यहाँ 0 नहीं करती, 1 से करती हूँ स्टार्ट, i की वैल्यू जो 2 से डिविजिबल है क्योंकि है, उसको क्या करना है मुझे, जो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उसको क्या करना है मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, ठीक है, अदरवाइज नहीं करना प्रिंट। तो सी आउट क्या करते हैं, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं i को एंड यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं, राइट। ये मुझे डिस्प्ले करना है, और सॉरी इंक्रीमेंट करना भूलना नहीं है कि बार बार आपको वैल्यू इंक्रीमेंट भी करनी है। तो आपने यहाँ देखा 10 तक वैल्यू कर रहे हो, जो जो वैल्यू 2 से डिविजिबल है उसको वो यहाँ पर दिखा रहा है। मॉड का मतलब है आपको फाइंड करना है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, तो अप टू दिस यहाँ पर क्या आउटपुट आ जाएगा। आप सपोज आप 1 भी यूज़ कर रहे हो तब भी रिमाइंडर 0 आएगा, तो 1 को हम यूज़ नहीं करेंगे, इट मीन्स वी आर गिविंग द 2 वैल्यू, 2 वैल्यू स्टार्ट करेंगे, 2 डिविजिबल है, 2 की टेबल वाले सारे वैल्यू जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे टिल 10 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 में भी वो एंट्री कर रहा है, तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पर आके प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि ये लूप गोइंग ऑन टिल द 10 के बाद ये लूप आउट ऑफ द ब्रेसेस आ जाएगा। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब वाइल लूप इट और कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप, राइट। अब हम बात करते हैं डू वाइल की, सेम इसी में डू वाइल की बात करते हैं। डू वाइल को हम कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। वाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। देखो डू वाइल कंडीशन जो होती है एटलीस्ट एक बार तो रन करती है, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर डू कह रहे हैं और आई एम जस्ट गिविंग द कंडीशन एंड आई एम जस्ट गिविंग वाइल। आप देखो किसी भी फॉर और वाइल के अंदर कॉलन नहीं लगा सेमी कॉलन, बट वाइल लूप में सेमी कॉलन लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर i इज इक्वल टू 1 या 0 जो भी आप देना चाहते हो और स्टेटमेंट यहाँ पर रन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, एक बार तो स्टेटमेंट ये रन होगी ही होगी डू वाइल के अंदर, उसके बाद वो स्टेटमेंट
लूप से बाहर आने के लिए कंडीशन, मतलब एग्जिट करने के लिए कंडीशन पूछेगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप में अगेन गो टू, और अगर फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा, बाहर एग्जिट कर देगा। तो जैसे एग्जिट कंट्रोल लूप की वो एग्जिट करने के लिए बताता है, ठीक है। तो पॉइंट समझा, वही इनिशियलाइजेशन है, वही स्टेटमेंट है, बट कंडीशन बाद में पुट की है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं डू के लिए, आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, मैं 1 यूज कर रही हूँ एंड यहाँ पर मैं लूप स्टार्ट कर दिया है और मैं क्या कर रही हूँ, आई की वैल्यू यहाँ सपोज मैंने 1 रखी है और मैं सभी नेचुरल नंबर यहाँ पर प्रिंट कराना चाहती हूँ, ठीक है। तो मैं सी आउट, ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर मैं आई को प्रिंट करा रही हूँ और स्पेस से प्रिंट करा रही हूँ, और आई एम जस्ट गिविंग द वाइल कंडीशन मैंने यहाँ दे दी है कि आई इज लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जितने 1 to 10 नेचुरल नंबर हैं वो सारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्रिंट होते जाएंगे 1 by 1, और जैसे वो लेस देन इक्वल 10 से बड़ा हो जाएगा तो इट विल एग्जिट, वो एग्जिट हो जाएगा। तो दिस इज सेम कंडीशन फॉर वाइल लूप जैसी है, बट यहाँ पर डू यूज किया है तो एटलीस्ट 1 टाइम वो स्टेटमेंट रन करेगी। अगर यहाँ सपोज आई की वैल्यू आपने, सॉरी यहाँ पर इंक्रीमेंट नहीं किया मैंने, ठीक है, आई की वैल्यू आप पहले से ही 10 दे रहे हो, ठीक है, यू आर गिविंग ए 10 वैल्यू, ठीक है, और आइदर यू आर गिविंग 11 वैल्यू, आप 11 वैल्यू दे रहे हो, ठीक है। देन ऑल्सो क्या करेगा, वो एक बार तो लूप के अंदर जाएगा एंड आस्क, आप ये देखो लेस देन इक्वल टू 10 नहीं है तो इट विल एग्जिट, और एक बार 11 को तो हर हालत में वो प्रिंट करेगा, ठीक है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल। वाइल लूप इज एंट्री कंट्रोल एंड डू वाइल इज एग्जिट कंट्रोल। और वाइल के अंदर आप एक भी स्टेटमेंट रन नहीं करते अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती, बट डू वाइल के अंदर एटलीस्ट 1 कंडीशन शुड बी रन, एक कंडीशन इसमें रन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, आपके जंप स्टेटमेंट होते हैं। जंप स्टेटमेंट किसे कहते हैं, यहीं पर एग्जांपल ले लेते हैं जंप स्टेटमेंट के। वी हैव अ जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट किसे कहते हैं, यहाँ पर अलग से मैं इन्फॉर्म कर देती हूँ जंप का, क्योंकि इसी एग्जांपल में समझाना चाहती हूँ। जंप स्टेटमेंट आपके क्या होते हैं, ब्रेक लगा लिया आपने और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, और गो टू स्टेटमेंट भी आपकी कई बार होती है, ठीक है। ब्रेक तो आपने अभी देखा जब मैंने स्विच केस लगाया था, आई एम यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट, कि अगर सपोज मुझे किसी तरह से बाहर लूप से बाहर, सडनली लूप से बाहर जाना है, ब्रेसेस से बाहर जाना है, देन वी आर यूजिंग अ ब्रेक स्टेटमेंट की टर्मिनेट और प्रोग्राम जो लूप या सिलेक्शन है कोई भी स्टेटमेंट उसकी आप टर्मिनेट करके बाहर जा रहे हो तो यू यूजिंग द ब्रेक कंडीशन। कंटिन्यू कंडीशन जब होती है कि आप सम कंडीशन को स्किप करना चाहते हो लूप के अंदर और उस कंडीशन के लिए कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करना चाहते। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर लूप ले लिया मैंने, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई प्लस प्लस, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ उसके अंदर, मैं आई एम जस्ट गिविंग कि मैं यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ इफ इक्वल टू आई की वैल्यू 5 हो जाएगी तो ब्रेक ले लेगा, अदरवाइज क्या कर रहा है वो प्रिंट करता जा रहा है। तो ब्रेक का मतलब टर्मिनेट योर लूप, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1 2 3 4 वैल्यू को प्रिंट करेगा, क्योंकि 5 आती तो क्या कर रहे हैं वो ब्रेक ले रहा है, ठीक है। इसी स्टेटमेंट के अंदर आई एम जस्ट गिविंग कंटिन्यू मैं लिखना चाहती हूँ तो कंटिन्यू में क्या करूँगी, आई एम राइटिंग हेयर कंटिन्यू हेयर, तो मैंने यहाँ सपोज कंटिन्यू लिख दिया अगर, तो क्या मतलब है कि जैसे आपकी वैल्यू 5 आती है आप क्या कर रहे हो, दोबारा लूप में कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर नॉट प्रिंटिंग दिस, उसके बाद वाले स्टेटमेंट को आप प्रिंट नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है, यू आर जस्ट प्रिंटिंग 1 2 3 4 प्रिंट कर रहे हो, बट यू आर स्किपिंग द 6th पार्ट। आप क्या कर रहे हो, 5th पार्ट को क्या कर रहे हो, स्किप कर रहे हो। उसके टाइम पे आपने ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करी और ये जस्ट कंटिन्यू द स्टेटमेंट, आप कंटिन्यू जा रहे हो। तो कोई इन बिटवीन स्टेटमेंट को आपको स्किप करना है, एट दैट टाइम यू आर यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट। लास्ट आता है आपका गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, A0 लगा रहे हैं एंड आई एम आस्किंग एक स्टार्ट, मैंने एक लेबल बना दिया और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ इफ़, और जस्ट मैं क्या कर रही हूँ सी आउट कर रही हूँ और इंक्रीमेंट कर रही हूँ, या आप कह सकते हो हाँ इंक्रीमेंट कर रही हूँ सी आउट और आई ए प्लस प्लस यहाँ पर प्रिंट कर रही हूँ। और मैं यहाँ पूछा इफ़ ए इज़ लेस देन 10 से लेस होगा तो गो टू
स्टार्ट, आप स्टार्ट में जाते जाओगे। इट मीन्स अगर आपका ए की वैल्यू आपने इंक्रीमेंट कर दी और पूछा लेस देन 10 है तो अगेन यू गो टू स्टार्ट, स्टार्ट में जा रहे हो। फिर उसके बाद लेस देन 10 अगेन यू गो टू स्टार्ट, टिल कब तक जाओगे, जब तक आपकी वैल्यू लेस देन आपकी 10 होगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक वैल्यू आप क्या कर रहे हो, प्रिंट कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ जंप स्टेटमेंट, आप जंप स्टेटमेंट अप्लाई कर रहे हो। तो होप यू अंडरस्टैंड कितने तरह के कंडीशनल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और इनके कंसेप्ट और सिंटेक्स आपने विद स्मॉल एग्जांपल आपने देखा। इन नेक्स्ट वीडियो हम इसे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ ऐसे ही प्रोग्राम्स को यूजिंग दीज कंडीशनल स्ट्रक्चर। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।